तो ये मेरे पास एक गीगाबाइट का H61 का मदरबोर्ड है, जिसका मॉडल नंबर है GA-H61M-H1। तो ये आया है रिस्टार्ट इशू के लिए, तो इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो मदरबोर्ड का मैंने स्विच ऑन कर लिया है, तो यहाँ पर हम इस पावर कनेक्टर को शॉर्ट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसका फ़ैन है, थोड़ा देर घुमा और फिर से ऑफ हो चुका है। तो इसे हम डायग्नोस करने वाले हैं। तो पहले मैं स्विच बंद कर रहा हूँ पावर का, ये VRM सॉकेट निकाल रहा हूँ, फिर से ऑफ कर रहा हूँ, फिर से इसे ऑन करके देख लेते हैं। तो इसकी सिचुएशन वही है, मतलब VRM सेक्शन में हमारा कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ नहीं है। ये ऑन होता है थोड़ी देर के लिए और ऑफ हो जाता है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले तो ये VRM का कनेक्शन लगा देते हैं। ओके, तो ये मैं इधर एक प्रूफ ग्राउंड कर रहा हूँ। सबसे पहले हम चेक करेंगे रैम का वोल्टेज। जब तक जितनी देर के लिए हमारा बोर्ड ऑन है उतनी देर में हम एक एक करके वोल्टेजेस मेजर कर लेंगे। तो ये तो है, तो यहाँ पर देखिए हमारा 3.3 वोल्ट हमें बोर्ड में मिल रहा है। तो ये पावर कनेक्टर पे रखा है, मुझे लगता है ये इसके यहाँ पर सोर्स के टर्मिनल पे हमें 1.5 मिलना चाहिए। इसे ऑन किया तो रैम का वोल्टेज कितना बन रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं। 1.2 के करीब बन रहा है, मतलब ठीक है, रैम का वोल्टेज बन रहा है सपोज करते हैं, क्योंकि ये 1.2 1.5 के करीब है, इसलिए ठीक है। फिर से एक बार ऑन कर लेते हैं और 0.75 बनना चाहिए, जो कि रैम का VTT होता है। ओके, 6.3 बन रहा है, मतलब रैम का VTT भी बन रहा है। बाद में हम देखेंगे इसका SM डेटा पे ऑन किया, ये 3.3 बन रहा है। ओके, ये भी ठीक है। बाद में ओके, तो यहाँ पर है हमारा SM क्लॉक, तो ये देख लेते हैं। ओके, इसे ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए SM क्लॉक भी है हमारे पास। बाद में SPD VDD का वोल्टेज है क्या देख लेते हैं ऑन करने के बाद। ओके, SPD VDD 3.3 होता है, वो भी आके चला जा रहा है, मतलब ये रैम सेक्शन में कुछ दिक्कत नहीं है। बाद में यहाँ पर एक हमें सप्लाई की चेंज मतलब पेयर दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमारा मॉस्फेट है Q30 और Q, इसमें इनपुट में कुछ वोल्टेज आ रहा है क्या देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर 1.5 वोल्टेज है, ये देखिए 1.5 वोल्टेज बन रहा है, मतलब ये जो है ये PCS का सप्लाई है और ये भी अच्छे से काम कर रहा है। 1.5 PCS का सप्लाई बन रहा है। बाद में यहाँ पर हमारे पास दो पेयर्स है, तो और एक मुझे लगता है 1.8 होना चाहिए यहाँ पर ओके, 1.8 बन के ऑफ हो गया, मतलब ये हमारा PCS का सप्लाई है, यहाँ से हमारा PCS का वोल्टेज आता है। ओके, तो मल्टीमीटर को मैं वोल्टेज रेंज में रख रहा हूँ। तो मल्टीमीटर को ऐसे रख दिया मैंने, ऐसे रख दिया। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास एक मॉस्फेट है, तो इसके सोर्स पे हमें 1.8 चाहिए, 1.6 मिल रहा है, मतलब ये PCS का सप्लाई ओके है। बाद में यहाँ पर एक मॉस्फेट है, ये VTT का होता है, तो VTT का इनपुट सिग्नल होता है वो रैम से है। तो आप एक बार देख लेते हैं, 1.3 मिल रहा है। एक बार मैं आपको क्रॉस चेक करके बताता हूँ रैम का ही है क्या। तो रैम का सप्लाई यहाँ पर है, ये देखिए ये बीप दे रहा है, मतलब ये रैम का ही वोल्टेज इधर आ रहा है। तो VTT का हम चेक करेंगे, एक मिनट। तो रैम का ही सप्लाई इधर आ रहा है, ये वोल्टेज रेंज में रख रहा हूँ। तो VTT का आउटपुट 1.5 के 05 वरना 5 के आसपास होना चाहिए, 1.05। तो यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ,
पर हमारा VTT आउट नहीं कर रहा है, ये देखिए। ओके, तो यहाँ पर हम गेट के ऊपर कुछ सप्लाई आ रहा है क्या नहीं देखते। गेट पे देखिए 1.9 वोल्टेज आ रहा है, मतलब यहाँ पर गेट के ऊपर इनपुट हो रहा है पर हमारे आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे तो ये मेरा DC सप्लाई का प्रोब मैंने ग्राउंड कर दिया है और DC सप्लाई को ऑन कर रहा हूँ मैं। फ़िलहाल मैंने 0.96 वोल्ट पे DC सप्लाई को रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये देखिए 0.95 पे रखा है। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर ये वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे VTT के पास और बोर्ड को ऑन करके देखेंगे। तो मैंने बोर्ड को ऑन कर लिया है, वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो चुका है 7.1 और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा फ़ैन कंटिन्यूसली घूम रहा है। इसका मतलब है हमारा जो भी इशू है वो VTT सेक्शन में है। जब तक हमारा VTT नहीं बनेगा तब तक हमारा वोल्टेज, फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए मैंने बोर्ड को ऑन किया और हमारा बोर्ड कंटिन्यूसली ऑन हो रहा है। इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो VTT सेक्शन में है। तो एक बार मैं इसका गेट का सिग्नल ट्रेस आउट कर लेता हूँ, पर यहाँ पर गेट पे सिग्नल आ रहा है तो कितना वोल्टेज आना चाहिए वो भी ट्रेस आउट कर लेता हूँ। अगर वोल्टेज कम आ रहा है तो भी VTT नहीं बनेगा। अगर ये मॉसफेट फॉल्टी होगा तो भी ड्रेन टू सोर्स से वोल्टेज पास नहीं करेगा, तभी भी VTT नहीं बनेगा। जब तक ये VTT नहीं बनता तब तक हमारा VCC SA भी नहीं बनेगा। अगर VCC SA नहीं बनता तो ये VRM सेक्शन भी ट्रिगर नहीं होगा, तब तक हमारा बोर्ड ऑन भी नहीं होगा और डिस्प्ले भी नहीं आएगा। तो इससे मैं चेक ट्रेस आउट कर लेता हूँ VTT और देख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो मॉसफेट है TQ1, तो इसके जो भी VTT का सप्लाई होता है वो बन नहीं रहा था। मैंने इनपुट डाल के भी देखा था तो VTT सप्लाई में मतलब यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद ये कॉन्स्टेंटली ऑन रह रहा था। तो मैंने चेक किया, ये कंपोनेंट सारे चेक किए, तो लास्ट में आखिर में मैंने क्या किया, ये LM324 है उसे चेंज किया। ये रहा पुराना वाला LM324, इसे चेंज करके दूसरा वाला LM324 डाल दिया है। और फ़िलहाल हम इस बोर्ड को चेक करने वाले हैं, तो मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ। तो ऑन किया, पहले इंडिकेशन है हमारा फ़ैन कंटिन्यूस घूम रहा है। तो डिस्प्ले के लिए वेट करते हैं। ये देखिए हमारा डिस्प्ले आ चुका है, ये देखिए। तो ये जो बोर्ड था जिसमें हमने रैम के वोल्टेज चेक किए, सब रैम के वोल्टेज अच्छे थे। हमारा ये PCH का 1.05 1.8 का सप्लाई भी बन रहा था। ये जो VTT का सप्लाई, यहाँ का जो इनपुट का सप्लाई है वो रैम से आता है, वो भी ठीक था, पर इसका आउटपुट में वोल्टेज कुछ नहीं था। तो मैंने उसको ट्रेस आउट करने के बाद मुझे ये LM324 जो अपना IC होता है वो फॉल्टी लगा, इसलिए मैंने उसे चेंज किया और हमारा बोर्ड है वो अच्छी तरह से ऑन हो चुका है। थैंक यू। Subscribe for latest technical related videos.